हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप प्रजापति सर और मैं एक नए लेसन के साथ आ गया हूं जो कि ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और एक न्यू टॉपिक माना जाता है 10th के लिए। हालांकि नाइन्थ में इसका बेसिक है, लेकिन 10th में जो है थोड़ा और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है। तो चलो इस बेसिक फाउंडेशन से इस ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझो। यहां पर मैंने लिखा है ट्राई, ठीक है, गोनो मैट्री, ठीक है। ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3, ये आपको पता है बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड गोनो मीन्स शेप या साइड कह सकते हो यार, शेप या साइड कह दो, ठीक है। एंड मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, 3 साइड के मेजरमेंट। और ट्रिग्नोमेट्री जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से एक ड्रॉ कर के आपको बताता हूं। यहां पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कि कितने डिग्री एंगल्स का होता है? ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, 7th 8th का टॉपिक है। तो ये हो गया। मैं एक इसका सभी वर्टेक्स को मैं इंडिकेट करता हूं PQR, ठीक है। तो PQR एक ट्रायंगल्स है। इस ट्रायंगल्स में जो Q है दैट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। अब ये PQR का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर समझो कि ये जो है परपेंडिकुलर बेस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस वन इज बेस। तो हम लोग लिख लेते हैं ये बेस है जिसको हम B से इंडिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हम P से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है, ओके। और इसको हम लोग S से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैंने लिखा है जिससे हमने इंडिकेट किया है इसका हम लोग यूज करेंगे। और एक चीज और हमने 9th में एक चीज बहुत क्लियर एकदम दिया हुआ है, आप ये भी समझो कि इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड्स। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड्स। और इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ये क्या है? एडजेसेंट साइड। मैं यहां पर दोनों चीज लिखकर बता रहा हूं स्टूडेंट। कुछ बच्चे स्कूलों में इस तरह से सीख गए हैं, सीखे होंगे कि परपेंडिकुलर से इसको बोलते हैं, ये बेस हो गया। बट कुछ स्कूलों में इस प्रकार से बताया जाता है, खास करके अपोजिट, एडजेसेंट एंड ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से समझ लो। यहां पर ये दोनों तरीके मैं आपको जो बता रहा हूं दोनों तरीके से समझो। ये हो गया अपोजिट, दैट मीन्स क्या? PQ। तो हम यहां लिख देता हूं क्या कि PQ जो है सेगमेंट, PQ जो है वो क्या है? अपोजिट साइड है, ठीक है। उसके बाद QR क्या है? सेगमेंट QR इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड है, ठीक है। एंड आपको ये पता है कि PR जो है सेगमेंट PR इज इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनस, ठीक है। चलो यहां पर ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको, तीनों साइड समझ में आ गई, ओके। अब ये इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है, कहां से आया है। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उस आइडेंटिटीज को हम लोग समझेंगे कि कैसे आया और कहां से आया आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, हम लोग देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो वो मैं आपको बताता हूं। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं बता रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहां पर जरा समझ लो कि एक होता है कि सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो सीन थीटा जो है इसको साइन थीटा, सीन थीटा ऐसे भी जो भी ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो सीन थीटा भी मान लेते हैं। सीन थीटा जो है इसका जो रेशियोज है वो क्या है, जरा सा यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर सब दिखाई दे। ये जो है अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये है आपका एडजेसेंट और ये है आपका हाइपोटेनस। तो चलो यहाँ पर सीन थीटा का जो मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है, जो रेशियोज होते हैं, वो होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनस। रिमेंबर इट ऑलवेज। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? अपोजिट दैट मीन्स क्या? PQ। PQ क्या है? अपोजिट है ना, ये देखो। तो यहां पर लिखेंगे PQ, सेगमेंट PQ, ओके। एंड हाइपोटेनस क्या है स्टूडेंट्स? PR। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर PR, ओके। नेक्स्ट कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा जो होता है ये होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट के क्या है जरा देखो, एडजेसेंट जो है वो QR है स्टूडेंट्स,
देखो एडजेसेंट मैंने लिख रखा है ना, ये जो एडजेसेंट है ये क्यू आर, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर बाय हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस पी आर। ठीक है, वेरी गुड। चलो tan थीटा के रेशियो हम लोग देख लें। तो tan थीटा का रिमेंबर ऑलवेज क्या, tan थीटा का तो अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट्स क्या है ये चीजें हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर भी, पी क्यू और एडजेसेंट है अपना क्यू आर। ठीक है, तो ये 3 रेशियो मैंने लिखा है, हालांकि और भी होते हैं 3, ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूं, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ जो 10th में यूज है यही 3 का ज्यादा रेशियो यूज है। ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूं। जरा देखिए 10 के बाद क्या होता है, कॉट होता है, 10 के बाद होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और ये 6 जो रेशियो हैं इसका हम लोग सारे रेशियो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर ये चीजें लिख देता हूं। कॉट जो होता है ये tan का अपोजिट होता है। कॉट जो है tan का अपोजिट है, दैट मीन्स अपोजिट, दैट मीन्स इसको उल्टा कर दो। ठीक है, ये एडजेसेंट ऊपर आएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेंगे, और ये अपोजिट नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट व्हाट, क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू। ओके, चलो सेक कॉसेक का उल्टा होता है स्टूडेंट्स, सेक जो है वो कॉसेक का उल्टा है। ठीक है, तो चलो इसमें हम लोग क्या देखे थे, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे हाइपो बाय एडजेसेंट। ठीक है ना, आप लोग यहां तो समझ में आ गया होगा। अब जरा हाइपो का जरा देखें, यहां पर इसको लिखें, क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, लिखेंगे पी आर डिवाइड बाय क्यू आर। ओके, ठीक है। अब कॉसेक जो है किसका अपोजिट होगा, ये आपको पता है, बताओ 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 क्या किसका है अपोजिट। हाँ वेरी गुड, चलो ये इसका अपोजिट है, वेरी नाइस। क्या है, किसका है, कॉसेक का, साइन का। तो चलो साइन का अपोजिट क्या होगा, जरा देखो यहाँ पर अपोजिट बाय हाइपोटेनस, राइट। तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस बाय अपोजिट हो जाएगा, तो लिखेंगे हाइपोटेनस बाय अपोजिट। तो क्या होगा इसकी रेशियो, इसको भी उल्टा कर दो, पी आर बाय पी क्यू। ओके, तो ये था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि आपके सारे रेशियो आपको होनी चाहिए लर्न, क्योंकि आगे की जो सिलेबस है, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है, आपको ये लर्न होनी ही चाहिए। ठीक है, इसकी रेशियो कैसे हम लोग लेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो इसके बाद हम आगे के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग वंस अगेन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर आइडेंटिटीज कुछ लिख रखा है ताकि कम समय में आपको अच्छे से ज्यादा आपको आइडेंटिटीज और सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊं। चलो यहां पर जरा देखो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ओके, एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ओके, 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, और इसी का अगर मैं उल्टा कर दूं, सेक थीटा को अगर मैं उल्टा कर दूं तो 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। आप जरा देख पा रहे हो, इधर से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, चलो यहां पर भी वही चीजें देखते हैं, 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इसको अगर मैं इधर करूं और ये इधर मल्टीपल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर इसका मैंने उल्टा नहीं लिखा हूं, तो मैं इसको लिख के दिखाता हूं। देखो यहां पर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखो 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ओके, तो यहां पर आगे इसको भी यहां पर चेंज कर सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये देखो यहां पर मैंने यहां पर कर रखा है। ठीक है ना, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में आता है ये है ये 3। ठीक है, तो यहां पर आप जरा देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो 6.1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। हालांकि ये तो है ही उसका बेस, लेकिन ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे पहले फर्स्ट हम इसको देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ही रखूं लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा रखूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन इधर चला जाएगा। ठीक है, ये जो साइन है ये इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। ओके, ये प्लस में क्या हो जाएगा इधर माइनस में। नेक्स्ट दूसरी जो आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, ओके, तो अब जरा देखो यहां पर अगर ये tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज यहां रखूं तो होने वाला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बस एक फॉर्मूले से मैंने ये 3 फॉर्मूले डिराइव किया बनाया है। ठीक है, ओके, आगे देखो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, इधर आ गया माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये हो गया 3 फॉर्मूले इस tan स्क्वायर थीटा से, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहां पे देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर प्लस में है, माइनस कर लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है इस प्रैक्टिस सेट के लिए, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए 6.1 के लिए। ये जो मैंने बेसिक ये चीजें बताया है स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर एक बार ये क्लियर हो गया तो फिर आगे की जो आइडेंटिटीज हैं वो बहुत आसानी से मतलब इजिली सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ज्यादातर स्टूडेंट का यही कंप्लेंट होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक समझ में नहीं आती, तो मेन रीजन क्या है, ये बेसिक, और ये बेसिक अगर क्लियर हो गया तो फिर तो इजी है, बहुत इजी, मैं बता रहा हूं, आप खुद से कर लोगे। आप एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू करो, घर में एक बार रिपीट करो सारे फॉर्मूले को, 1 सेकेंड एक बार क्लिक कर प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट में जाओ, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे का जो है इसका प्रैक्टिस सेट में हम आते हैं, और प्रैक्टिस सेट को 1 सेकेंड में एक एक्सप्लेन करता हूं। नहीं, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। आप लोग लग रहा होगा कि सर ये एंटिटीज ऐसे क्यों आया, तो मैं वो भी प्रूव करके कभी ऐसा अपडेट कर देता हूं, ठीक है। अगर ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 क्यों आया, ठीक है। तो इसको भी हम स्प्लिट करके कैलकुलेट करके फाइंड करके आपको प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको देख लो, मैं करके दे देता हूं पहला वाला, उसके बाद फिर ये सेम एज इट इज रहेगा। तो हम इसको इरेज करें स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट एक ले लो, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो, ये जो हमने आइडेंटिटीज लिख रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मैंने प्रूव करके यहां पर सिखा रहा हूं आपको, जरा देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने एलएचएस में ले लिया, ठीक है। तो एलएचएस में हमने लेने के बाद इसको हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, मीन साइन की जो रेशियो हमने क्या लिखा है, साइन की रेशियो, इससे पहले वाला जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें आप एक बार चेक कर सकते हो। अपोजिट बाय हाइपोटेनस मैंने यहां पर लिखा है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस कॉस का स्क्वायर, मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। चलो यहां पर जरा देखें आगे, तो यहां पर जरा अपोजिट्स, यहां पर देखो जो अपोजिट्स का स्क्वायर, ये सेपरेट किया मैंने, स्क्वायर दोनों का है, ये ब्रैकेट में दोनों का स्क्वायर है, तो अपोजिट का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस सेम ऐसे एडजेसेंट का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट जरा देखें यहां पर क्या हो गया, आप ये 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप यहां पर जरा समझो, अपोजिट प्लस एडजेसेंट, अपोजिट प्लस एडजेसेंट क्या होगा, यहां पर हाइपोटेनस और हाइपोटेनस, इसको अगर हम एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, देखो बेस दोनों का सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर जब समझ रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, बोथ द बेस आर सेम, तो हमने क्या लिया, एलसीएम हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओके। तो यहां पर क्या बच गया, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, वही मैंने लिखा है। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, यहां पर जरा समझो कि अगर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आपको पाइथागोरस का रूल भी पता होगा क्या, कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही चीजें मैंने लिखा है यहां पर इस फॉर्म में, ठीक है। तो अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, देखो हाइपोटेनस होता है ना। तो ये मैंने हाइपोटेनस लिखा है, तो इस जगह पर इसके प्लेस पर क्या हम लोग हाइपोटेनस लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पर कट किया हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये नहीं भी कट करोगे तो भी चलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यही तो लाना था कि 1 कैसे आया अपना, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, और ये मैंने आरएचएस में फाइंड करके लिख दिया। तो ऐसे होता है स्टूडेंट फाइंड, और इसी प्रकार से आपको अगर फाइंड करना जो भी है इसका आगे की जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, वो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने कुछ आइडेंटिटीज अभी देखा था, कुछ और भी आइडेंटिटीज हैं जो ये आपको देखना है। यहां पर जरा देखो कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या है, sin थीटा, ठीक है ना। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, जस्ट उल्टा है उसका, ठीक है, रिवर्स। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, एंड sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, ठीक है। यहां तक चलो आगे देखते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस रिवर्स है स्टूडेंट्स, ये देखो, ओके। तो क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब जरा देखो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, अब ये cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा। बहुत आसान है, आप ऐसे लर्न रखो तो ये सारे के सारे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस में हम ऐसे आपको जस्ट समझने के लिए मैंने ऐसे क्रॉस में कर दिया ताकि आप समझो, ठीक है। sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। तो उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज है, ठीक है, जो एंगल्स आइडेंटिटीज, वो हम इसके बाद आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो डिग्री ऑफ
साइन थीटा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज पर बेस्ड है वो आपको माइंड में लर्न होनी चाहिए। चाहे आप इसको लर्न करो मत, इसको ना ट्रिकली समझो कैसे लर्न रहेगा आपके माइंड में। सी साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री। ओके, इसको 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये पहला लर्न कर लो स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ पर x को लर्न कर लो साइन थीटा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हाफ, एंड साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2। ओके, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके, एंड साइन 90 इज 1। ओके, अब ये अगर आपको लर्न हो गया साइन थीटा का, तो करना क्या है, कॉस में जस्ट उल्टा, कॉस थीटा फिर नेक्स्ट। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, जो 1 है ये 0 डिग्री में लिखेंगे, ये जो 90 डिग्री की वैल्यू है 1 ये 0 डिग्री में लिखेंगे। ओके, उसके बाद √3/2 60 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 30 डिग्री में लिखेंगे, √3/2। ठीक है, उसके बाद 1/√2 जस्ट, फिर ये 1/2 कहां आ जाएगा, 60 डिग्री में। ठीक है, चलो फिर ये 0 लास्ट में। क्या किया मैंने, जस्ट उल्टा किया। आप जरा देखो, ध्यान से देखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको हम लोग उल्टा किए। यहां से लिखना स्टार्ट करो, 1 देखो यहां, फिर √3/2 यहां पर, 1/√2 इधर, फिर 1/2 इधर, फिर ये 0 यहां। ठीक है लर्न। ओके ओके, अब यहां पर जरा देखो tan थीटा। तो tan थीटा की जो कॉन्सेप्ट है आपको बच्चों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, करना क्या है कि tan थीटा आपको पता है कि एक मैंने आइडेंटिटी इससे पहले बताया था, क्या बताया था कि sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। पता है ना, इससे पहले बताया था sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो सेम वही करना है, ये sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करना है। तो sin थीटा की जो भी रेशियो है वो cos थीटा से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका tan थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर है, देखो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं sin 0 को 1 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या होगा, 0 बाय एनी नंबर क्या होगा, 0। अब नेक्स्ट देखो, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें, यहां पर मैं चेक करके दिखाता हूं आपको, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। ओके, तो क्या हो गया, ये 2 को क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बच गया 1/√2 √3 1/√3। आप देख पा रहे हो। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं इसका भी अगर निकालूं 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 तो √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1। ठीक है, नेक्स्ट वन जरा यहां पर देखें, tan थीटा का हम लोग 60 डिग्री देख रहे हैं, ये कैसे निकलेगा, सेम वैसे ही करना है, √3/2 बाय 1/2। देखो यहां पर समझो, √3/2 डिवाइड 1/2। ठीक है, तो ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 कैंसिल किया तो क्या बच गया, √3/1 दैट मींस √3। ओके, 1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स बच्चों तो क्या होगा, √3। ओके, नेक्स्ट क्या, जो आपका 90 डिग्री की वैल्यू है, 90 डिग्री की वैल्यू, तो आपको मैंने क्या कर रहा हूं कि sin थीटा की जो वैल्यू है cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या होगा कि sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहां पर देखो 1/0 दैट मींस नॉट डिफाइंड। ओके, एक मिनट स्टॉप करो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे थे कि अभी मैंने डिस्कस किया था 1 और ये 0 दोनों को डिवाइड करेंगे तो sin बाय cos, तो sin की जो रेशियो 1 है एंड cos का रेशियो 0, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आपको पता है कि एनी नंबर, सपोज एनी नंबर बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर यहां पे ले लेते हैं न्यूमरेटर में, तो यहां पर क्या है 1 हो गया, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ओके, तो चलो यहां पर आगे देख लेते हैं कि कॉट का वैल्यू, tan का अभी हमने देख लिया, कॉट का वैल्यू जो है जस्ट tan को उल्टा कर देना है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा 0 डिग्री में। देखो यहां पर जैसा अभी हमने यहां पर साइन का cos में अल्टरनेट चेंज किया था, वैसे ही हम लोग tan और cot में चेंज करेंगे। जरा देखो यहां पर नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यहां लिखा। ओके, चलो √3 जो 60 डिग्री का है वो 30 डिग्री में आएगा। ओके, फिर 1 फिर 1/√3 यहां पर आएगा और ये 0 हो जाएगा 90 डिग्री में। ठीक है, जस्ट उल्टा हमने किया है। ओके, जस्ट मतलब इधर से स्टार्ट किया यहां से लिखना। ठीक है, उसके बाद अब जरा देखो tan एंड cot अगर आप समझ गए तो फाइनली sec एंड cosec भी इजी है। सेम वैसे ही आप जरा चेक करेंगे, 0, ठीक है 0 हो गया, ये 2/√3, ये √3 हो गया 2 एंड इन्फिनिट्स। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेंज करते हैं दोस्तों, चेंज करते हैं इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो 90 डिग्री की जो वैल्यूज है वो 0 डिग्री में आएगा, इन्फिनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये 2 हो गया। ओके, ये √2 एंड 2/√3 आपका 60 डिग्री में हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली बच्चों जो sec 0 की जो वैल्यू है ये होता है 1। ठीक है, sec 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका चेंज अगर हम करेंगे cosec में 90 डिग्री की वैल्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 1, जैसा कि अभी हमने लिखा था। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स हमने पूरा ये फाउंडेशन क्लियर कर रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।